दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी जड़ के बारे में जानकारी दूंगा। अगर यह जड़ सावन के महीने में घर में ला कर के रखते हैं तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। यह जड़ प्राचीन समय से ही पूजा पाठ में प्रयोग की जाती है। साथ ही इसके अंदर भगवान का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। इस जड़ को घर में रखने से जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की घर में कोई परेशानी नहीं आती। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कुछ प्राचीन ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर इनको घर में रखते हैं तो जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको व्यक्ति को हमेशा घर में रख करके रखना चाहिए। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, धन की कमी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है या आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तिजोरी में धन ही नहीं रुकता है, आप कमा के लाते हैं, तिजोरी में रखते हैं, लेकिन वो धन रुक नहीं पाता है, तो दोस्तों आपको यह जड़ ला करके ज़रूर रखनी चाहिए। आज मैं आपको ऐसे ही 3 जड़ें बताऊंगा। ये 3 जड़ ला करके अगर आप तिजोरी में रखते हैं पूजा करके, तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं सहन करना पड़ेगा। धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी, साथ ही घर में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आप सभी जानते हैं कि कई हमारे पूजनीय पेड़ होते हैं जिनकी पूजा करने से हमारे सारे दोष दूर हो जाते हैं। जैसे पीपल का वृक्ष, अगर महिलाएं नियमित रूप से पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करती हैं तो इससे घर में आने वाले सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं और पितर और देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। उसी प्रकार से सफ़ेद आग का पौधा होता है जिसमें गणेश जी का वास होता है। दोस्तों, अगर सफ़ेद आग का पौधा जिस घर में रखा जाए, जैसे जैसे पौधा बढ़ता है उसी प्रकार से धन बढ़ता है। माता लक्ष्मी का सफ़ेद आग में, गणेश जी का सफ़ेद आग में वास होता है। तुलसी माता की पूजा, जिस घर में तुलसी माता की पूजा की जाती है वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। उसी प्रकार से मनी प्लांट का पौधा, अगर घर में मनी प्लांट का पौधा रखा जाए तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। घर में हर प्रकार का सुख और वैभव आता है। जीवन में आ रहे सारे परेशानी, सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मनी प्लांट का पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए। मनी प्लांट के पौधे के साथ साथ भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा करें और साथ ही 3 जड़ घर में जरूर रखें। 3 जड़ के साथ साथ हल्दी की 1 गांठ, 2 पीली कौड़ी और 1 कमलगट्टा, 1 गोमती चक्र, यह आपको सारी चीज़ें एकत्र करके माता लक्ष्मी जी के सामने रख दें। अब इन पर आपको हल्दी का टीका लगाना है। हल्दी का टीका लगाने के बाद में इनके सामने आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद में श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। साथ ही आपको 5 मयूर पंख घर में जरूर रखने चाहिए। मयूर पंख का शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण भी मुकुट में, अपने मुकुट में मयूर पंख लगा के रखते थे। हर श्रृंगार का पौधा, यह देवताओं का पौधा माना जाता है। इसे एक प्रकार से मनोकामना पूरी करने वाला पौधा कहते हैं। अगर हरि श्रृंगार का पौधा घर में लगाया जाए तो नारायण का वास होता है। जहाँ पर नारायण का वास हो वहाँ पर लक्ष्मी जी स्वतः ही चले आती हैं। जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। अब हम आपको बताएंगे कि 3 ऐसी जड़ें, अगर यह जड़ें घर में होती हैं तो वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का वास होता है। जहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का वास हो तो वहाँ पर धन की कभी कमी रहती ही नहीं है। आप अच्छा खासा कमाते हैं, पैसा नहीं रुक पाता है। आप किसी कार्य के लिए कर्ज लेते हैं लेकिन कर्ज नहीं चुक पाता। अनेक प्रकार की मुसीबतें सामने खड़ी हो जाती हैं। कर्ज वाले परेशान करते हैं, आपको टेंशन रहती है। आप नौकरी करते हैं, प्रमोशन नहीं मिल पाता, बिजनेस करते हैं, अच्छा नहीं चलता, तो दोस्तों आपको घर में ये 3 चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए। इन 3 चीज़ों के साथ में जो मैंने आपको जानकारी दी है, हल्दी, पीली कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, ये चीज़ें भी ज़रूर रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें माता लक्ष्मी के सामने रख के, हल्दी का टीका लगा के और लगभग 1100 मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसके बाद में ये चीज़ें उठा करके अगर आप तिजोरी में रख देते हैं तो धन बढ़ता है। व्यापार स्थल पर रख देते हैं
तो बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। और घर में रखने से नौकरी में भी प्रमोशन मिलता है। नौकरी अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो नौकरी अवश्य मिलती है। साथ ही जब भी शुभ दिन आते हैं तो इन दिनों में इनको श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र के जाप से जरूर सिद्ध करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली जो जड़ है वह है बड़ वृक्ष की जड़। बट वृक्ष जो होता है जिसकी हम पूजा करते हैं, आपको गुरुवार के दिन बट वृक्ष के नीचे जा कर के निवेदन करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि धन प्राप्ति के लिए हम आपकी जड़ का प्रयोग करेंगे, हमें आशीर्वाद दें। दूसरा है सफ़ेद आग की जड़। सफ़ेद आग की जड़ बहुत ही शुभ मानी जाती है। सफ़ेद आग की जड़ जिस घर में रखी हो वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का वास होता है। तो आपको पहले निमंत्रण देकर के आना है। एक दिन पहले सफ़ेद आग की जड़ आपको लेकर के आनी है। मंगलवार को, बुधवार को इनकी पूजा की जाती है, तो मंगलवार को आपको जड़ ले लेनी है। साथ ही बट वृक्ष की जड़ आपको गुरुवार को लेनी है। यह 2 जड़ ले लें। तीसरी जड़ है बेल का जो पेड़ होता है, बेल का, जिस भगवान को हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसकी जड़। ये 3 जड़ें आपको एकत्र कर लेनी हैं। तीनों जड़ें बेहद ही पवित्र मानी जाती हैं। इनके साथ में पीली कौड़ी, गोमती चक्र भी आप रख लें। अब इनको पहले गंगा जल से धो लेना है। पहले आपको उन पेड़ों के सामने जाना है, धन प्राप्ति के लिए निवेदन करना है और बेलपत्र की जो जड़ होती है, बेलपत्र की जो जड़ होती है उसको आपको शनिवार के दिन लेना है, क्योंकि सोमवार को पूजा होती है। तो आपको मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये 3 दिनों में जड़ लेकर के आनी है। पहले गंगा जल से धो लेना है। धोने के बाद में माता लक्ष्मी जी के सामने इनको रख देना है। माता लक्ष्मी जी के सामने रख करके फिर आप 1100 मंत्रों का जाप करेंगे। सबसे पहले टीका लगाएंगे। टीका लगा के हल्दी का टीका लगाएंगे, रोली का लगाएंगे। फिर आप थोड़ा सा चंदन इन पर छिड़केंगे। उसके बाद में आप इनके सामने दीपक जलाएंगे। फिर आपको 2 लौंग भी इसमें डाल देनी, थोड़ा सा सिंदूर लेकर के इस पर डाल देना है और फिर आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप 1 दिन में, 2 दिन में या 5 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद में उठा करके आपको तिजोरी में रख देनी है। जो महिलाएं पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करती हैं और वहाँ पर एक धागा लपेट देती हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे पितृदोष दूर होता है और साथ ही माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। तो ये जड़ बहुत ही पवित्र मानी जाती है। ये जड़ कभी भी ला सकते हैं, लेकिन सावन मास में इन जड़ों का महत्व तो कुछ ज़्यादा होता है। बेल पत्र की जो जड़ लेके आएंगे वो शिवलिंग पर चढ़ा कर के सिद्ध करनी है आपको। शिवलिंग पर चढ़ा के अभिषेक करें, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके ला करके आप घर में रखें। बाकी 2 जड़ें हैं आप माता लक्ष्मी के सामने रख करके सिद्ध कर लें। इस प्रकार से अगर ये जड़ें रखते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो आप ये जड़ ला करके रखिए, फिर देखना कितनी जल्दी आपको लाभ मिलेगा और आपको बहुत सारा धन प्राप्त होगा।